पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है। शायद खटक साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। पटियाला के लिए क्या लाए अमल है, वहाँ पे लीडरशिप सारी जाएगी, इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार रूटीन में जिस तरह जाते हैं उसी तरह जाएंगे और सब आते हैं वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन वैसे रूटीन की तरह जाएंगे और हम उधर मौजूद होंगे। वहाँ पे आपसे गपशप लगी रहेगी ना, क्यों डरे हुए हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं। मुज़ाकरात की बात चली असम्बली में, वेस्टर्न गवर्नर ने तकरीर की, उसके बाद स्पीकर साहब ने फिर एक दफ़ा अपना किरदार अदा करने की जो पेशकश की है, तो आप इस पेशकश को कबूल करेंगे? अभी वो मुलाकात नहीं करा सकते तो मुज़ाकरात क्या कराएंगे? हमारे इख्तियार की बात होती है। ये नहीं कि हम पॉलिटिकल जमात नहीं है, हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते। पॉलिटिकल जमात है, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात चाहते भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन मुअस्सर मुज़ाकरात जिनके पास इख्तियार हो उनके साथ बातचीत होगी। जब इख्तियार नहीं होगा आपके साथ मैं क्या बातचीत करूंगा? जब आपके पास इख्तियार नहीं होगा, तो अगर आपके पास इख्तियार है ये बता दें कि हाँ इनके पास इख्तियार है तो ठीक है, हम शुरू करते दोबारा ये मुज़ाकरात। आप नहीं बल्कि फौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मुज़ाकरात फिर किसके साथ होंगे अगर हुकूमत के पास इख्तियार नहीं? पता, हमें तो पता है, लेकिन आप बताएं। आप चाहते हैं जिनके पास इख्तियार है? हाँ, क्यों नहीं करना चाहते? मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब ने कमेटी अनाउंस की है। वो एक महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर राजा साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, उन दोनों से मुज़ाकरात होंगे। इख्तियार उनको दिया इमरान खान साहब ने। सर, पेशावर जलसे में काफ़ी जो सख्त बयानात आए, काफ़ी तलखी देखने में आई, आप की तकरीरें भी आई सामने, बड़ी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या इतनी तलखी होनी चाहिए? कौन से मुझे बता दे। शायद खटक साहब नहीं, मैंने सख्त गुफ्तगू की है, मैंने तो कोई वो जवाब नहीं दिया। और जवाब तो था बहुत सी चीज़ों का था, नहीं दिया हमने। और हमने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमने बड़ी कंट्रोल की। हालांकि हमारा क्राउड हमसे 2 स्टेप आगे जा रहा था, सच्ची बात यही है। हमने बड़ी कोशिश की है, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर टकराव हो, हम नहीं चाहते कि इदारे को हम इतना, ये खुद तो कोशिश कर रहे हैं कि सियासी हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इदारे को इतना सियासत में ना घसीटे कि कल को जो है वो पॉलिटिकल जमातें बन जाए। खटक साहब ये बताइएगा कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाहमत से एक कदम पीछे हट गई है, क्या लाया अमल है? क्या अब मुफाहमत की तरफ जाएगी और बातचीत के जरिए से सारे मसाइल हल करेगी? अभी हमने तो उनको जो जवाब बनता था हमने उनको वो जवाब दे दिया। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है, पॉलिटिकल जमातें करती हैं, हम भी करते हैं, हम भी सख्त गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब वो इस मुल्क की इंश्योरेंस पॉलिसी की गारंटी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में जो सबसे मकबूल तरीन लीडर है वो इमरान खान साहब है। कौमी लीडरों के खिलाफ जब ऐसी गुफ्तगू होती है, इससे नफरतें बढ़ती है, इससे तकसीम बढ़ती है, इससे मुल्क कमज़ोर होता है। और हम किसी भी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये कमज़ोर हो, ये मजबूत रहे। और ये इमरान खान साहब की ही क़ियादत में इंशाल्लाह मजबूत तर होगा। खटक साहब, अगर कल फैमिली की या वकला की मुलाकात नहीं होती तो क्या लाइमल होगा? क्या धरना देंगे? लास्ट टाइम जिस तरह से फैमिली ने दिया था, आपकी बार भी वही आपका तरीक़ाकार होगा? क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी कह चुकी है कि आदमी हाथों से निपटा जाएगा। इमरान खान साहब की बहनें जैसा चाहेंगी वैसा होगा। हम वहाँ पे अगर वो कहेंगे धरना, हम धरना देंगे, वो कहेंगे बैठ जाओ, हम बैठ जाएंगे। और आप उधर मौजूद होते हैं, हम तो वहाँ बड़े पुरअमन तरीके के साथ वहाँ पे बैठे होते हैं। एक कोने में बैठ के क्या कोई आसमान ज़मीन एक हो जाती है, इनको क्यों तकलीफ होती है? मुलाकात करा दे, ना धरना होगा ना वहाँ पे लोग आएंगे। जब मुलाकात भी नहीं कराते और फिर ऊपर से बदमाशियाँ भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो बहनें हैं वो सियासी गुफ्तगू करती हैं जेल से बाहर जब आते हैं। इमरान खान साहब का पैगाम तो वो लेके आएंगी ना। इमरान खान साहब तो 25 करोड़ आवाम का मकबूल लीडर है। इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आएगा। इमरान खान साहब का पैगाम कौन सुनना चाहती है? और यही है एक मौका है, इस्लाह का मौका है सबके पास। देखिए गौर ने बहुत ही कंप्रोमाइजिंग स्पीच की है। लगता यूं है कि मैंने नहीं सुनी उसको। पार्टी के इजलास के बाद सब लोग ये कह रहे थे कि हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि हम सुलह करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम आज़ाराई नहीं चाहते। लेकिन आपकी बात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े। तो कैसे बढ़ेगा? बातचीत से। तो बस जब वो अभी आपको इतराज है, अभी उसने बात नहीं की, आपने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है। देखिए आप भी थोड़ी नरमी पैदा करें चीज़ों में। आप जब हमें खुद बंद गली में बंद करते हैं, फिर हम जब जवाब देते हैं तो उसका भी रिएक्शन आता है। जो अच्छी गुफ्तगू होती है आप उसको वेलकम किया करें। हम जलसे में मौजूद थे, सोहेल अफरीदी साहब ने बड़ी मुतवाज़न तकरीर की है, मरहत साहब ने भी कहा कि उन्होंने बड़ी मुतवाज़न तकरीर की है। तो सर ये तकरीर जो स्पीच लिखी गई थी ये पार्टी की तरफ से लिखी गई थी या सोहेल अफरीदी साहब ने खुद लिखी थी? सोहेल अफरीदी एक पॉलिटिकल वर्कर
वर्कर है, वो 18-19 साल से इस पार्टी का हिस्सा है। उनको पता है कि तकरीर कैसे करनी है, कौन सा जुमला कहाँ से उठाना है, किसको कहाँ लिंक करता है। वो मास्टर है इन चीज़ों का। ऐसा नहीं, हाँ रिफाइन होती है चीज़ें, हम मशवरा करते हैं और वो बड़ा ओपन इंसान है, तो वो हमसे भी मशवरा करते हैं चीज़ों के ऊपर। और असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो इस वक्त बेनिफिशरी है इस पूरे निज़ाम का, वो चाहती यही है कि टकराव रहे। उनकी ख्वाहिश यही है PDM जमातों की कि टकराव चलता रहे, क्योंकि वो बेनिफिशरी है। और नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है, तहरीक इंसाफ को हो रहा है। तो सोहेल अफरीदी ने जो कल तकरीर की, मैं उसको 100 आउट ऑफ 100 नंबर देता हूँ। साहब ये बताइएगा कि कल की तकरीरों के बाद अगला जो आप इंगेज हुए थे गवर्नमेंट के साथ, शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में बातचीत, अगर वो जारी रखते तो आज ये हालात पैदा ना होते। शाहिद खटक साहब ये बताइएगा कि कल की तकरीरों के बाद ऐसा लग रहा है कि आप लोग बड़ी काल की जाने बढ़ रहे हैं। बड़ी काल की तैयारियां क्या हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किसके आगे बैठना चाहते हैं, लाहे अमल क्या आने वाला है? अभी फिलहाल तो ना हम कोई लॉन्ग मार्च जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च हम इमरान खान साहब की इजाज़त से ही करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे तहरीक जो है वो चार्ज है। इतवार को हमारा कोहाट में जलसा है, ठीक है। हाँ, हमें अपने तरीके से खेलने दें। आप हमें अपने जो हमारा प्लान है, हम उस प्लान के मुताबिक चलेंगी चीज़ें, और हमें पता है कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ खेलनी है। देखिए, अब तक जब से चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी बनाए, कोई लूज बॉल खेला है? कोई लूज बॉल खेला है? जो टेम्परेचर, जो हाइप, वो कहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन एक चीज़ मैं रिपीट कर दूँ कि इमरान खान साहब की आइसोलेशन के ऊपर, उनकी मुलाकातों के बंद करने के ऊपर, इसके ऊपर शदीद रिएक्शन आएगा। अफरीदी साहब, इससे पहले सोहेल अफरीदी साहब ने नवंबर के महीने में कहा कि नवंबर में कुछ होगा, दिसंबर में बड़ा होगा। तो दिसंबर अब शुरू हो चुका है, क्या बड़ा होने जा रहा है दिसंबर में? आपको क्या नहीं लगता कि जो हो रहा है ये कुछ है? कहाँ तक चीजें पहुँच गई है? अभी दिसंबर में आप वेट तो करें, अभी दिसंबर बड़ा लंबा है। की जानिब से मुज़ाकरात की जो ऑफर की गई है, शाहिद खटक साहब, मुज़ाकरात की जो ऑफर की गई है आज ये स्पीकर की जानिब से, उन्होंने कहा कि मैं इस पर सूरतकारी के लिए मैं तैयार हूँ, भरपूर ताउन करूँगा। तो आप लोग सियासी जमातों से अब बातचीत करने के लिए तैयार हैं? पहले तो आप इनकारी थे कि हम इनकी कोई अहमियत नहीं है, हम इनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। हालांकि आप सारे जो हैं दोस्त ये असम्बली एक मिनट कवर करते हैं। क्या हमने कमेटी नहीं अनाउंस की थी? क्या हम स्पीकर के साथ नहीं बैठे थे, मुज़ाकरात में बैठे थे, जिसमें राना सनाउल्लाह सारे पॉलिटिकल जमाती थी? याद है आपको? स्पीकर उस पर आज कह रहे थे कि हमें मायूस करवाया। क्या कह रहे थे? बैठे थे, हम बैठे थे ना। बिल्कुल। तो फिर आप यूं क्यों कह रहे कि आप पॉलिटिकल जमातों के साथ नहीं बैठते? हम बैठे थे उनके साथ, और जब हमने उनके साथ 2-3 नशिस्तें की पॉलिटिकल जमातों के साथ, फिर हमने कहा कि ठीक है, जो गुफ्तगू है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कराएं, उनसे हम अप्रूवल लेके आगे इन मुज़ाकरात को हम लेके जाएंगे। लेकिन इन्होंने तो मुलाकात ना करा सके हमारी, तो फिर क्या इनके साथ हम आगे मुज़ाकरात करें? अब क्या आप लोगों का लाहेमल होगा? अभी हम बड़े सीरियसली इस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं विद इन पार्टी। हम बड़ी सीरियसली डिस्कशन कर रहे हैं। आज तकरीबन हमारा इजलास 6-7 घंटे तक चला। 3 बजे से शुरू हुआ, अभी क्या टाइम है? अभी 15-20 7:42 हो रहे हैं। तो हमारा बहुत बड़ा इजलास हुआ 7 घंटे से। तो हम बड़ी सीरियसली एक एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं, एक एक चीज। इस हवाले से कोई हतमी फैसला आज के इजलास में हुआ है? आज का इतना तो नहीं, हमने गुफ्तगू को कहा कि हम इस निशस्त को आगे कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े फैसले हैं। हम चाहते हैं कि हम बड़े डिस्कस करके आपस में बहुत सी चीज़ों को समझ के, उसके बाद एक एक रुकन को सुन के, उनकी तमाम रिकमेंडेशंस को नोट करके, उसके बाद कोई हम खत्म नतीजे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मुल्क से बाहर बैठी हुई जो सोशल